प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डिवाइन इंस्टीट्यूट में। तो आज हम बात करते हैं पाचन की। पाचन यानी डाइजेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं डाइजेशन होता क्या है, पाचन है क्या। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक प्राणी को, सभी जीवों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सभी कोशिकाओं से बने हैं और कोशिकाओं के जैविक विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, तो पोषक तत्वों की आवश्यकता है। तो पोषक तत्वों का सरलीकरण करना, पोषक तत्वों का सरलीकरण करना ही पाचन है। यानी जटिल पोषक तत्वों को सरल पोषक तत्वों में बदलना पाचन का काम है, पाचन है, डाइजेशन है। सरल पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, तो प्रोटीन को सरल करना, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करना, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करना, वसा को ग्लिसरॉल में, वसीय अम्ल में परिवर्तित कर देना, अम्लों को उनके अम्ल में, प्रोटीन को न्यूक्लिक अम्ल में चेंज करना पाचन कहलाता। और इस पाचन के अंतर्गत हमारे शरीर के जो भी भाग कार्य करते हैं वो पाचन अंग कहलाते हैं, और पाचन अंग मिलके एक पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो आज हम ह्यूमंस डाइजेशन सिस्टम की बात करेंगे, मनुष्यों के पाचन तंत्र की बात करेंगे। तो सबसे पहले पाचन क्या होता है, तो जटिल पोषक तत्वों को सरल पोषक तत्वों में परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। अब जो मनुष्यों में एक विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, और जो मनुष्यों में पाचन तंत्र है उसके दो भाग हैं। पाचन तंत्र में सर्वप्रथम एक तो पाचक अंग आते हैं, और उन पाचक अंगों को हम आहार नाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनल। आहार नाल, तो एलिमेंट्री कैनल की लंबाई हमारी लगभग 9 मीटर या 33 फीट, 9 मीटर या 33 फीट होती है। तो पाचन तंत्र के अंतर्गत दो भाग हैं, एक आहार नाल, और आहार नाल में क्या होते हैं, पाचक अंग होते हैं। तो पाचक अंगों को हम आहार नाल कहते हैं। आहार नाल की कुल लंबाई 9 मीटर या 33 फीट होती है। आहार नाल में मुख गुहा से लेके मल त्याग यानी मलाशय तक, रेक्टम तक, सभी अंगों को हम आहार नाल कहते हैं, और इसकी लंबाई 9 मीटर से 33 फीट होती है। पाचक अंग क्या करते हैं, तो पाचक अंग भोजन के पाचन का कार्य करते हैं। और नंबर 2 जो दूसरा भाग है, पाचन ग्रंथियां। तो पाचन ग्रंथियां क्या होती हैं, तो पाचन ग्रंथियों से पाचक रस स्रावित होते हैं, एंजाइम स्रावित होते हैं, और जो हमारे भोजन के भोज्य पदार्थों के पाचक में जो है पाचन में सहायक होते हैं। तो दो भाग हो गए हमारे पाचन तंत्र के, एक भाग आहार नाल यानी पाचक अंग, और दूसरा भाग पाचन ग्रंथियां, डाइजेशन ग्लैंड्स। तो पाचन ग्रंथियों से पाचक रस निकलेंगे और पाचक अंग में पाचन का कार्य होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ कैविटी की, यानी पाचन अंग की, पाचक अंग की, माउथ कैविटी की, मुख गुहा की। तो मुख गुहा, भोजन का पाचन सबसे पहले इंजेक्शन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्बेशन, फिर एमिसिलेशन, फिर डिफिशिएशन, यानी अंतर्ग्रहण। सबसे पहला प्रोसेस है पाचन का अंतर्ग्रहण। भोजन को हम अंतर्ग्रहण करते हैं। तो अंतर्ग्रहण किस अंग के द्वारा करते हैं, तो अंतर्ग्रहण हम मुख गुहा के द्वारा करते हैं। अंतर्ग्रहण हम मुख गुहा के द्वारा करते हैं। फिर डाइजेशन यानी पाचन। तो जो हमारा भोजन का पाचन होता है वो हमारा आमाशय से लेकर
छोटी आंत तक पूर्ण हो जाता है। तो जो हमारा डाइजेशन कौन करेगा, आमाशय से लेकर छोटी आंत तक हमारे भोजन का डाइजेशन हो जाता है। फिर छोटी आंत और बड़ी आंत अतिरिक्त जल का अवशोषण करती हैं। फिर इसके बाद एमिसिलेशन यानी स्वांगीकरण होता है, और उसके बाद फिर हम रेक्टम से जुड़ा जो है मलाशय होता है उससे हम मल त्याग कर देते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया पाचन कहलाती है। पाचन के अंतर्गत सबसे पहला अंतर्ग्रहण, फिर दूसरा पाचन, फिर तीसरा अवशोषण, फिर चौथा स्वांगीकरण, फिर पांचवा मल त्याग। तो इन 5 बिंदुओं को मिलाकर हमारा पाचन पूर्ण होता है। और तो हम एक एक बिंदु के विषय में समझेंगे। तो हम सबसे पहले जो है अंतर्ग्रहण के विषय में समझते हैं, यानी इंजेशन के विषय में समझते हैं। तो सबसे पहला इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर मल त्याग हम समझते हैं। तो आहार नाल में ये प्रमुख पाचक अंग है हमारे। मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, यानी यहाँ पर हमारे भोज्य पदार्थ का पाचन होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मुख गुहा से। तो मुख गुहा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, दांत आता है। मुख गुहा के अंतर्गत हमारे दांत आते हैं, जीभ आती है, फिर वहाँ से हमारा भोजन ग्रास नली के माध्यम से, फूड पाइप के माध्यम से आमाशय पे पहुँचता है। फिर आमाशय से छोटी आंत और छोटी आंत से बड़ी आंत। तो ये हमारे हो गए आहार नाल के अंतर्गत पाचक अंग। और पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहली लार ग्रंथियां कहाँ पाई जाती, तो हमारे जीभ के ऊपरी भाग में पाई जाती हैं, ठीक ना, वेबर ग्रंथियां कहा जाता है जिन्हें। और उसके बाद यकृत और अग्नाशय और पित्ताशय, गाल ब्लैडर। तो गाल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लीवर और सलाइवरी ग्लैंड्स, ये हमारी जो है डाइजेशन ग्लैंड्स होती हैं, पाचन ग्रंथियां होती हैं। तो इन पाचन ग्रंथियों से पाचक रस स्रावित होता है, और इन पाचक अंगों में हमारे भोजन का पाचन होता है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले अंतर्ग्रहण की। तो भोजन का पाचन का सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला भाग है अंतर्ग्रहण, इंजेशन। तो भोजन को हम अंतर्ग्रहण करते हैं कहाँ, मुख गुहा के द्वारा। अब मुख गुहा में कौन कौन से अंग आते हैं, या भी भोजन को अंतर्ग्रहण करने के बाद जो है सर्वप्रथम किनका कार्य होता है, तो सर्वप्रथम या सबसे पहले हमारा काम होता है दांतों का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मुख गुहा के अंतर्गत आने वाले अंग यानी दांत की बात करते हैं, टीथ की। दांत, तो दांत हमारे दो प्रकार के होते, नंबर 1 स्थायी दांत, और नंबर 2 अस्थायी दांत। स्थायी दांत एक ही बार आते हैं और अस्थायी दांत 2 बार आते हैं। अस्थायी दांत जो होते हैं हमारे 7 माह से लेकर 2 वर्ष के बीच में आते हैं, और ये हमारे 12 से लेके 16 वर्ष के बीच। दांत, तो दांत किन से मिलके बने होते हैं, तो दांत जो हमारे होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस से बने होते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस से मिलके बने होते हैं। तो कैल्शियम और फास्फोरस से मिले पदार्थ को डेंटायन कहा जाता है, डेंटायन। कैल्शियम से बना पदार्थ होता है, फास्फोरस की मात्रा बहुत कम होती है, और इसे डेंटायन कहा जाता है। दांत के विषय में आप जहां भी जाएंगे वहां आपको डोंट वर्ड मिलेगा, क्योंकि जो दांत
जिस कैल्शियम से, जिस तत्व से बना उसे डेंटाइन कहते हैं। अब इस डेंटाइन के सभी भाग को कवर करता है और वो कहलाता है, जो सभी भागों को कवर करता है वो कहलाता है इनेमल। तो डेंटाइन को कवर करता है इनेमल, और इनेमल के कारण ही हमारे दांतों का रंग सफेद होता है। जो दांतों में चमक होती है या जो दांतों का सफेद रंग है वो इनेमल के कारण होता है। शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग, शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्वाधिक कठोर भाग इनेमल होता है। इनेमल जो है हमारे जो है शरीर का जो है सर्वाधिक कठोर भाग होता है। दांत हमारे 32 होते हैं कुल दांतों की संख्या, और स्थायी दांत 20 और अस्थाई मिला के, स्थायी अस्थाई मिला के कुल सारे दांत हमारे 32 होते हैं। तो दो प्रकार के दांत पाए जाते हैं, एक स्थायी दांत और एक अस्थाई दांत। तो स्थायी दांत हुए, कुल दांत हुए हमारे 32 और अस्थाई 20। तो अस्थाई के बाद स्थायी दांत आते हैं। तो जो शुरुआत के दांत होते हैं उन्हें हम, जो अस्थाई दांत, उन्हें दूध का दांत भी कहा जाता है। तो दांत हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहले कृंतक, दूसरे रदनक, तीसरे चवाणक, चौथे अग्रचवाणक। कृंतक यानी इंसीजर, सीजर मतलब कैंची। तो कृंतक मतलब ये काटने वाले या कुतरने वाले, काटने का काम, कुतरने का काम इन दांतों के द्वारा। रदनक यानी अलग करना यानी फाड़ना, तो फाड़ने का काम कौन करेंगे? रदनक करेंगे। चवर्णक, तो ये जो दोनों हैं, चवर्णक या अग्र चवर्णक, ये जो है चबाने का काम करते हैं। पहले अग्र चवर्णक चबाते हैं, फिर चवर्णक चबाते हैं। तो पहले प्रीमोलर होते, फिर मोलर होते चवर्णक। तो ये जो है पिछले हिस्से में होते हैं, चबाने का काम करते हैं, और चौड़े भी होते हैं। देखो ये जो नुकीले काटने या फाड़ने वाले, यानी हम जिन्हें कहते हैं नुकीले दांत, उन्हें ब्यूनोडोंट कहते हैं। ब्यूनोडोंट। तो ब्यूनोडोंट क्या होते हैं? तो ब्यूनोडोंट यानी इंसीजर और कैनिन, इन्हें हम कहते हैं ब्यूनोडोंट। एक और दांत होता है विस्टन टीथ, जो सबसे लास्ट में आता है, जिसे हम अक्ल की दाढ़ भी कहते हैं। तो विस्टन टीथ, तो ये है हमारे ब्यूनोडोंट। अब दांत के 2 जबड़े हैं, एक नीचे वाला जबड़ा और एक ऊपर वाला जबड़ा। तो ऊपर 16 दांत, नीचे 16 दांत। तो ऊपर वाले दांतों को यानी ऊपरी जबड़े को तो 2 दांत होते हैं, नीचे दांत 16 और 16 ऊपर दांत। तो 16 ऊपर वाले दांतों के हिस्से को हम जबड़ा कहते हैं और नीचे वाले 16 हिस्सों को हम जबड़ा कहते हैं। यानी दांतों में 2 जबड़े पाए जाते हैं। तो जो ऊपर वाला जबड़ा होता है उसे मैक्सिलरी जबड़ा कहते हैं या मैक्सिलरी दांत कहते हैं, मैक्सिलरी जबड़ा या मैक्सिलरी दांत। और जो नीचे वाला होता है उसे मैंडिब्यूलर जबड़ा या मैंडिब्यूलर दांत कहते हैं। तो ऊपर वाले दांतों को हम मैक्सिलरी, नीचे वालों को मैंडिब्यूलर। जो नुकीले दांत हैं उन्हें हम ब्यूनोडोंट कहते हैं। जो मोटे वाले हैं, चौड़े वाले, चबाने वाले, उन्हें थीकोडोंट कहते हैं।
अक्ल की दाढ़ जो सिर्फ एक ही दांत आता है लास्ट में 18 वर्ष के बाद, 18 वर्ष के समय 18 वर्ष तक या 18 वर्ष के बाद पश्चात कभी कभी भी आता है, और एक ही दांत आता है, उसे हम वेस्टर्न टीथ कहते हैं। तो ये रहे हमारे दांत। अच्छा, अब अगर हम समझेंगे कैसे कि कौन दांत कितने होते हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला है 42-46। 42-46, तो 42-46 क्या है? IC PM और यम, यानी कृंतक 4 और रदनक 2, अग्रचवर्णक 4, चवर्णक 6। 4 4 8, 8 2 10, 10 6 16, ये एक जबड़े का हो गया। तो 16 एक जबड़े में, 16 एक जबड़े में, तो हमारे कुल कितने दांत हो गए? 32 दांत हो गए। तो सीधे सीधे एक ही ट्रिक याद रखते हैं, 42-46, लेकिन ये किन के लिए है? कुल दांतों के लिए है, कुल अस्थाई दांतों के लिए है। तो स्थाई दांत अस्थाई दांतों का फार्मूला है, ये अस्थाई दांत है और ये स्थाई दांत है। तो अस्थाई दांत, देखो अस्थाई दांत हमने पहले बताया कि अस्थाई दांत कब से कब तक? 7 माह से लेके 2 वर्ष के बीच। तो 7 माह से लेके 2 वर्ष तक अस्थाई दांत आ जाते हैं। तो अस्थाई दांत आने का समय 7 माह से 2 वर्ष। अब याद करने का तरीका, तो आई मतलब इंसीजर यानी कृंतक, सी मतलब कैनिन यानी रदनक, पीएम प्रीमोलर यानी अग्र चवर्णक, मोलर यानी चवर्णक। तो हम देखते हैं, तो यहां पर 3 1 3 2 5, अब 5 5 दूना 2 10, तो 10 दांत ऊपर और 5 दूना 10, 10 दांत नीचे, यानी कुल कितने दांत? 20 दांत। यानी अस्थाई दांत कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं। फिर से समझो, 5 दांत यानी 10 दांत ऊपर मैक्सिलरी जबड़े में और 10 दांत मैंडिब्यूलर जबड़े में। ऐसे समझो, 4 दांत क्या होते? कृंतक होते हैं, 2 दांत रदनक होते हैं और 4 दांत चवर्णक होते हैं। यानी अगर पूछा जाए कि अग्र चवर्णक दांत कहाँ नहीं होते, है ना, या फिर अस्थाई दांत में कौन से दांत नहीं पाए जाते, तो अस्थाई दांत के समय कौन से दांत नहीं उगते? तो अग्र चवर्णक दांत नहीं उगते, अग्र चवर्णक नहीं पाए जाते, प्रीमोलर नहीं पाए जाते। तो अस्थाई दांत कितने होते? 20 दांत होते हैं। लेकिन वही समझो, बाद में 4 अग्र चवर्णक हो जाते हैं, ठीक ना, अग्र चवर्णक, और एक एक दांत चवर्णक बढ़ जाता है, ठीक ना। तो ये जो है 6 6 12, तो ये 12 दांत बढ़ के और कुल जो है कितने दांत ये बन जाते हैं? 32 बन जाते हैं। कैसे? तो जोड़ते हैं, 2 1 3 3 2 5 और 5 3 8, 8 दूना 16, तो 16 दांत ऊपर वाले मैक्सिलरी जबड़े में और नीचे भी 8 दूना 16, तो 16 दांत मैक्सिलरी जो मैंडिब्यूलर जबड़े में, तो 16 16 मिलके 32 दांत। तो यानी अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। तो ये फार्मूला देखो, और या तो सिंपल सा इसका फार्मूला ये रट लो भैया, सिंपल सा इसका ये फार्मूला रट लो स्थाई दांत का, एक फार्मूला 42-46, 42-46, यहां पे 42 4I 2C 4 प्रीमोलर और ये मोलर। के 16 नीचे के, और नहीं तो ये फार्मूला आप रट सकते हैं। तो ये हमारे रहे अस्थाई दांत, ये हमारे रहे स्थाई दांत।
अस्थाई दांत कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं। स्थाई दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। जो लास्ट का दांत है, जो 18 वर्ष की उम्र में आता है, उसे हम विस्टन टीथ यानी अक्ल की दाढ़ कहते हैं। तो वो कब आता है? वो 18 वर्ष में आता है। जबकि अगर हम बात करें तो ये 7 माह से 2 वर्ष आते हैं, और ये अस्थाई दांत कब से कब तक आ जाते हैं? तो ये 12 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक। तो 12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक कौन से दांत आ जाते हैं? स्थाई दांत आते हैं। और स्थाई दांत की कुल संख्या 32 और अस्थाई दांत की संख्या 20। तो इंजेशन यानी भोजन सीधे सीधे आता है दांतों में। दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक काटने वाले, कुतरने वाले, रदनक फाड़ने वाले, अग्र चवर्णक चबाने वाले, और चवर्णक जो और ज़्यादा जो महीन चबाने वाले। तो ये हमारे 4 प्रकार के दांत हुए। भोजन आता है जब दांतों में, तो दांत उसे चबाते हैं, जो चबाने का काम करते हैं। और जब दांत चबाते हैं तो हमारे जीभ के ऊपरी सतह पर वेबर ग्रंथियां पाई जाती हैं, और जिनसे जो है पाचक रस निकलता है, और जिसे हम लार कहते हैं। तो लार निकलती है हमारे जीभ से, जीभ के ऊपरी भाग से, वेबर ग्रंथियों से। और लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, नंबर 1 टाइलिन और नंबर 2 लाइजोजाइम। तो टाइलिन एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को तुरंत ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, और स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देती है। और इसके बाद जो है ये लार जो है क्या करती है? तो लार हमारे भोजन को गीला कर देती है, महीन पिसा हुआ गीला भोजन एक फूड पाइप यानी ग्रास नली के द्वारा जो है पेट के अंदर, आमाशय के अंदर जाता है। और ये ग्रास नली सीधे हमारे आमाशय में जाती। ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। तो ठीक है मित्रों, अब हम मिलते हैं जो है डाइजेशन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए अगले वीडियो में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।